Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, Welcome, Pranam, and hello. This is Ravikant Sharma, and welcome you all to my channel Soul Physics. Today we are going to start with a new topic, and that is continuous charge distribution. In my previous video, I had discussed idea regarding electric field. So if you haven't seen my previous video, link of the video is given in the description. You can go and check it. So pen और paper निकाल लीजिए और we are going to start. So let's get started. Continuous charge distribution. सो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम सिंगल चार्ज के वजह से अगर फाइंड करना हो तो बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर लेते हैं. जनरल सा एक्सप्रेशन है E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर. बट अगर कई बार 1D सरफेस होती है या फिर 2D सरफेस होती है या फिर 3D सरफेस होती है तो वैसे सारे केसेस में सिर्फ और सिर्फ E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन यूज करके अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लोगे तो दैट इज द रॉन्ग एक्सप्रेशन. राइट, मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर मान लो कि अगर आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और अगर आर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया गया तो अगर सिंपल सा एक्सप्रेशन अगर आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो आप लोग क्या बोलोगे? E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर. ठीक है, एंड व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स experience between these two charges? So F equals to K Q naught by R square. ये दोनों एक जनरल एक्सप्रेशन है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं. ठीक है, लेकिन 1D सरफेस हो या 2D सरफेस हो या 3D सरफेस हो, ऐसे सारी केसेस में सिर्फ और सिर्फ आप ये एक्सप्रेशन अगर आप यूज कर लोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर या फिर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो वो इक्वेशंस वैलिड नहीं है. क्यों? बिकॉज ऐसी सरफेसेस पे जो चार्जेस होती है वो क्या होती है? एन नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. ठीक है, अगर आप चाहे 1D सरफेस लो या फिर 2D सरफेस लो या फिर 3D सरफेस लो, इन सारे केसेस में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल चार्जेस. इन दिस केसेस देयर आर सेट ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट. सेट ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट. सेट ऑफ चार्जेस मतलब एन नंबर ऑफ चार्जेस ऐसे सरफेसेस पे प्रेजेंट होती है ना. तो अब उस केसेस में सिंपली आप ये दोनों इक्वेशन यूज करोगे तो नहीं चलेगा. तो ऐसे केसेस में हम क्या करें? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करें? तो इसीलिए हमें क्या ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहला हेडिंग आप दीजिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, देखो जैसे वाटर की डेंसिटी जो होती है ना, हम लोग क्या करते हैं? वाटर की डेंसिटी जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको याद होगा तो. वैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब अगर आप 1D सरफेस के बारे में अगर बात कर रहे हो तो ऐसे केसेस के लिए हम डेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी आर रिप्रेजेंटिंग विद अ लेटर कॉल्ड और सिंबल कॉल्ड लैम्डा. दिस इज कॉल्ड लैम्डा. ठीक है, तो लैम्डा से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब सिंपल सी चीज है कि आप 1D सरफेस के बारे में बात कर रहे हो. जैसे मान लो कि एक स्पेस में मेरे पास एक 1D एलिमेंट है. क्लियर है? अब आपके पास 1D एलिमेंट है. अब 1D एलिमेंट में से यहां पे सारे सरफेस में मैंने जैसे बताया आपको कि बहुत सारे चार्जेस कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, अब यहां पे एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्जेस है. अब ये सारे चार्जेस की वजह से मैं आपको पूछ रहा हूं कि यहां पे कोई एक R2 लोकेशन है. जैसे मान लो कि मैंने यहां पे ये इसका लोकेशन मैंने दे दिया R1. लेट्स से द लोकेशन ऑफ टेस्ट चार्ज इज R1. ठीक है, और कंसीडर करो कि ये सारे चार्जेस के वजह से इस चार्ज पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो लग रहा है. तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे कि लेट्स से एक छोटा सा हिस्सा यहां पे हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं. छोटा सा हिस्सा कितना है? छोटा सा हिस्सा मतलब लेके चलो कि लेट्स से डीएल एलिमेंट, ये छोटे से हिस्से का मेजरमेंट है. डीएल एलिमेंट मतलब अगर आप ऐसा कंसीडर करोगे कि ये पूरा जो 1D सरफेस जो लाइन एलिमेंट मैंने बनाया हुआ है, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, एंड दिस लीनियर एलिमेंट इज नथिंग बट टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ एल. अब देखो ये है आपकी लीनियर डेंसिटी. लीनियर डेंसिटी मतलब क्या हुआ? अगर आप चाहे आप छोटा सा एलिमेंट लो या फिर पूरी की पूरी सरफेस का एलिमेंट लो, लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी? वो फिक्स होगी. ये वही बात होगी अगर मान लो कि वाटर है, वाटर की डेंसिटी अब चाहे वो 100 ml लो या फिर 10 ml लो, वाटर की डेंसिटी एज इट इज
1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगी या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही रहेगी। वो सेम केस आपके 1D सरफेस पे भी रहता है। अगर मान लो कि ये पूरा लाइन एलिमेंट का लेंथ अगर L है और टोटल चार्ज हमने क्या कंसिडर किया, Q चार्ज, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, दैट इज Q by L। तो अगर ये पार्ट तो रहेगा कांस्टेंट, लेमडा की वैल्यू क्या रहती है हमेशा, कांस्टेंट इस सरफेस के लिए। तो अगर आप डीएल एलिमेंट अगर लेते हो तो फॉर डीएल एलिमेंट देयर मस्ट बी अ चार्ज अंडर दिस डीएल एलिमेंट, लेट्स से दैट चार्ज बी dq। इसी एलिमेंट के अंदर जो चार्ज होगा वो स्मॉल dq एग्जिस्ट करेगा। सो lambda for this case again will be as it is dq by dl। ये बात समझ में आई? dq by dl will be what? That will be linear density। ठीक है, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों की दोनों सेम रहेगी। समझ में आया? तो अगर ये डीएल एलिमेंट का अगर मैं लोकेशन अगर मैं मान के चलूं कि लेट्स से द लोकेशन ऑफ डीएल एलिमेंट भी R2, ध्यान से समझना, यहां पे वेक्टर हम देखे चल रहे हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि भाई अगर डीएल एलिमेंट में जो डीक्यू चार्ज प्रेजेंट है, सिंगल चार्ज मान के चलो कि छोटा सा चार्ज है, वो सिंगल चार्ज होगा और वो चार्ज इस पार्टिकल पे, टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या कंसीडर कर दिया कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा। अगर आपको याद होगा यहां पे दो हेड को इंसाइड कर रहे हैं, यहां पे दो टेल को इंसाइड कर रहे हैं। तो बाय ट्राइंगल लॉ अगर मान लो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस x है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा। सो विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ वी विल फाइंड आउट दैट r1 इज इक्वल टू r2 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या बनी बेटा, x इज इक्वल टू r1 माइनस r2। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू r1 माइनस r2। और इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या बताया हुआ है कि ये पार्टिकल जो है वो कहां से कहां जा रहा है, सेकेंड लोकेशन से फर्स्ट लोकेशन की तरफ जा रही है। सो दैट इज गिवन एज r12। अगर ये आपको ये वेक्टर वाला पार्ट अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैंने फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस मल्टीपल चार्जेस के वजह से मैंने सारा फोर्स का कॉन्सेप्ट मैंने दिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। तो अब एक बार जाके वो पूरा कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने ट्राइंगल लॉ के बारे में भी पूरा अच्छी तरीके से ब्रीफली डिस्कस किया हुआ। ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो दो एलिमेंट्स मैंने लिए हैं, यहाँ पे dq चार्ज है और यहाँ पे q नॉट चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी r12। ठीक है, एंड दैट r12 is the distance between these two charges। Now electric field का expression क्या होगा, electric field is equals to k dq। dq क्यों लिया मैंने, बिकॉज यहां पे चार्ज कितना एग्जिस्ट कर रहा है dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना इनके बीच में r12 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये वही एक्सप्रेशन है जो आप सिंगल चार्ज की वजह से आप फाइंड करते हो। ठीक है, बट इस केस में सिंगल चार्ज नहीं, यहां पे कितने चार्ज है, dq चार्ज है, छोटा सा चार्ज हमने लिया हुआ है ना। अब ये dq चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके लिए हम लोग ने एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा बिकॉज ऑफ dq चार्ज, सो वी विल यूज de। ठीक है, de मतलब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ स्मॉल dq चार्ज यू आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ डिस्टेंस ऑफ r12। मतलब q नॉट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, dq की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें तो सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो देयर इज अ टर्म इन मैथमेटिक्स दैट वी आर कांस्टेंटली यूजिंग, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जब भी यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो व्हाट वी विल डू, वी विल इंटीग्रेट दिस डीई एलिमेंट। तो ओवरऑल डीई इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है भाई, और r12 भी कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेट आप किसको कर रहे हो, dq को इंटीग्रेट कर रहे हो। इतना समझ में आ रहा? अब dq को इंटीग्रेट करोगे, लेकिन अब dq को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, dq को इंटीग्रेट करोगे तो dq को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, क्या आप dq को लैम्बडा इंटू dl फॉर्म में लिख सकते हो, हाँ क्या ना, क्या आप dq को लैम्बडा इंटू dl फॉर्म में लिख सकते हो। तो दैट एक्सप्रेशन बिकम्स
DE इंटीग्रेशन इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय R12 का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा इनटू DL। अच्छा समझ में आया? इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा इनटू DL। लैम्बडा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया बाहर, तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा? DE इज इक्वल टू K लैम्बडा बाय R12 का होल स्क्वायर बाय इंटीग्रेशन ऑफ DL। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन आपको यूज करना है। हमारे केस में तो भाई DL एलिमेंट को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ओवरऑल कितना लेंथ मिलेगा? L लेंथ मिलेगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड DE इज इक्वल टू K लैम्बडा L बाय R12 का होल स्क्वायर। समझ में आया? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करनी है। बट जनरल जो एक्सप्रेशन आपका आएगा वो क्या आएगा बेटा? दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां पे D का जो हमने इंटीग्रेशन किया हुआ दैट विल बिकम अ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज नथिंग बट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? सो हियर वी हैड ओनली डिस्कस अबाउट 1D सरफेस। अब इसके बाद अगर ये चीज अगर आपको क्लियर होगा तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल रिप्लेस दिस 1D सरफेस विथ 2D सरफेस। सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। अब देखना यहां पे मैंने पार्ट यहां पे बताया क्या है? DL एलिमेंट को आपको इंटीग्रेट करना है। DL एलिमेंट को आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब सरफेस सपोज करो अगर 1D सरफेस में अगर आपको रिंग दे दिया जाएगा, ये जब मैं कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा उसके बाद एक एलिमेंट में लूंगा, एक स्पेसिफिक एक एलिमेंट लूंगा। जैसे मान लो कि अगर रिंग है तो रिंग की वजह से कोई एक एक्सियल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करना है? आई विल यूज दिस कॉन्सेप्ट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। ठीक है, तो उससे पहले हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 सेट हम समझ लेते हैं, उसके बाद उस पॉइंट पे आ जाएंगे। नाउ ये पॉइंट को आप लिख लीजिए, फिर सेकेंड हेडिंग डालिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड हेडिंग इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है भाई? सेम कॉन्सेप्ट है, आपको 2D एलिमेंट लेना पड़ेगा। यहां पे सपोज करो यहां पे एक कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, अब कंडक्टिंग मटेरियल का सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आई हैड इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी मींस अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट पर यूनिट लेंथ L। यहां पे क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ लेटर कॉल्ड सिग्मा। दिस इज कॉल्ड सिग्मा। सो सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी which is equal to amount of charge present per unit area. This is the general expression of surface charge density. याद रखना, इसको लिख लेना। Sigma is equal to total charge present per unit area. ठीक है, तो अगर ये वाला कंडक्टिंग बॉडी है जिसके ऊपर बहुत सारे n नंबर ऑफ चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब ये n नंबर ऑफ चार्जेस के वजह से यहां पे मैंने अगेन एक टेस्ट चार्ज रख लिया Q0। तो ये सारे चार्जेस की वजह से Q0 पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? सो बेसिकली वी विल अगेन कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट। लेट्स से यहां पे एक मैंने छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया और उसका सरफेस हमने ले लिया ds। ds समझ में आ रहा है? सरफेस को हमने रिप्रेजेंट किया s से, तो टोटल छोटा सा एलिमेंट ऑफ सरफेस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ds। अब इसी छोटे से एलिमेंट पे अगर चार्ज एग्जिस्ट होगा तो वो चार्ज विल बी नथिंग बट स्मॉल dq। इतना क्लियर हो रहा है? अब ये देखो सरफेस चार्ज का लोकेशन ओरिजिन से कितना है? लेट्स से नाउ दिस लोकेशन बी r1, दिस लोकेशन बी r1 और Q0 का लेट्स से लोकेशन बी r2। तो अब यहां पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, वो कितना होगा बेटा? दैट विल बी r21। R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। प्रीवियस वाले वीडियो में बताया, इसके पहले वाले पार्ट में भी अभी मैंने बताया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, R21 क्या होगा? R2 माइनस R1 विच इज द डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड
small elemental charge present on the small surface ds. तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है. dE इक्वल्स टू k into dq divided by distance between them, that is r12 का होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है? याद रखना ये सारे मैं मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस कर रहा हूं. अगर आप ले लोगे तो वेक्टर लोगे तो यहां पे एक डायरेक्शन भी आपको यूज करना पड़ेगा, मींस यूनिट वेक्टर आपको यूज करना पड़ेगा. ये समझ लेते हैं, बाद में मैं लास्ट में आपको यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन भी मैं आपको समझा दूंगा. ठीक है, तो dE इक्वल्स टू k dq बाय r12 का होल स्क्वायर हो गया, राइट. तो अब हमें क्या चाहिए? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ऑल द चार्जेस. तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ हैंड साइड कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो d विल बी चेंज टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E. k इज अ कांस्टेंट, r12 इज अगेन कांस्टेंट. जो करना है हमें किसके साथ खेलना है? dq के साथ. नाउ एज आई हैड स्टेटेड even in the previous topic that linear charge density remain constant for the linear body. Similarly, surface charge density will be constant for 2D bodies. तो अगर आप मान के चलो, अगर Q by A टोटल बॉडी के लिए अगर सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, तो छोटे से एलिमेंट के लिए dQ by dA, या फिर हमारे केस में हमने क्या लिया है? ds. For this element surface charge density will be constant. वो भी सिग्मा ही रहने वाली है. ठीक है, तो इस केस में dq को आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds. तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय r21 का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू ds. सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा. तो E इक्वल्स टू k सिग्मा बाय r21 होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds. ये जनरल एक्सप्रेशन, ये भी आपको याद रख लेना है. याद तो नहीं रखना, बस इसको समझ लो कि कैसे यूज करना है. बिकॉज जब मैं सारे एलिमेंट्स में लेके चलूंगा ना, वन बाय वन सबका एप्लीकेशन भी मैं बताने वाला हूं. मैं रिंग लूंगा तब आपको 1D बॉडी का लीनियर चार्ज डेंसिटी का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा. जब मैं डिस्क लूंगा तो डिस्क पे आपका चार्ज सरफेस डेंसिटी का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग यूज करते हैं. और लास्ट में हम लोग 3D सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे. जब मैं एक 3D स्फेरिकल बॉडी लूंगा तो उसमें चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, वहां पे वो 3D बॉडी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द ब्रीफ आइडिया अबाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब इसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट टॉपिक है, एंड दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये जल्दी से उतार लो, बाद में नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग कर लेते हैं. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल कॉल्ड रो. ठीक है, अगेन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद हैविंग अ वॉल्यूम डेंसिटी, and that volume density is nothing but charge per unit volume. ये आपको ध्यान रखना. Surface charge density is charge per unit area. Linear charge density is the charge per unit length. Volume density means we are talking about 3D bodies. याद रखना, we are talking about 3D bodies. तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है. क्या कॉन्सेप्ट है कि you place a 3D body across a space. यहां पे मैंने कोई 3D बॉडी रख दिया. ठीक है, थ्री डी बॉडी रख लिया. अब ये 3D बॉडी में बहुत सारे n नंबर ऑफ चार्ज एग्जिस्ट होंगे. ठीक है, बहुत सारे चार्जेस इसमें तो पूरे 3D बॉडी में एग्जिस्ट करेंगे. अब वो सारी चार्जेस की वजह से अगेन यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ टेस्ट चार्ज Q0 व्हिच इज लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ R2. मान लो कि इस 3D बॉडी का छोटा सा एलिमेंट हमें कंसीडर करना है. लेट्स से एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहां पे लिया, 3D सरफेस. इसी का छोटा सा एलिमेंट हमने काट करके साइड पे ले लिया. और अगेन इसका जो वॉल्यूम हमने लिया dV, छोटा सा वॉल्यूम, और उस छोटे से वॉल्यूम में हमारे पास छोटा सा चार्ज होगा dQ. राइट, सो वो जो छोटा सा एलिमेंट जो होगा, लेट्स से द लोकेशन ऑफ दैट एलिमेंट बी R1. ठीक है, लोकेशन ऑफ दैट एलिमेंट बी R1. ठीक है,
R1। देखो कंफ्यूज मत होना, ये मैंने छोटा सा एलिमेंट इसमें से यहाँ पे मैंने साइड पे रख दिया हुआ है, ऐसा मतलब डिस्क्रीटली मत सोचना कि ये अलग है ये अलग है, नहीं, ये इसी का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा समझना कि ये पूरा जो बॉडी है ना इस चार्ज के अंदर है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बस इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। ये टेस्ट चार्ज है R2 लोकेशन पे लाई कर रहा है, और इसी का एलिमेंट जो है वो कितने लोकेशन पे लाई कर रहा है, R1। 3D बॉडी के अंदर ही, यहां कंफ्यूज मत होना अगेन। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सेम R21 विच इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू स्मॉल एलिमेंट DE इज इक्वल टू K dq बाय R12 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉलर चार्ज। सो टोटल चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यू हैव टू इंटीग्रेट ऑन बोथ हैंड साइड। सो DE become इलेक्ट्रिक फील्ड E equals to K constant by R12 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dq, इंटीग्रेशन ऑफ dq। अपने पास पेन पेपर साथ में रखना, वरना सिर्फ देख के अगर आप सोचोगे कि हमें आ जाएगा तो वो बहुत गलत है। 100% लर्निंग तभी होगा जब आप चीजों को समझ रहे हो और साथ साथ में आप पेन पेपर में चीजों को नोट डाउन भी कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ देखने से आपका 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। फिर उसके बाद क्या होगा, dq की जगह पे अब मैंने बताया था रो इज इक्वल टू dq बाई dv, ठीक है। स्मॉलर चार्ज के वजह से इसके केस में भी लीनियर डेंसिटी सेम ही रहेगी, सॉरी वॉल्यूम डेंसिटी भी सेम रहेगा, इट विल बी कांस्टेंट, रो इक्वल टू dq बाई dv। तो dq को रिप्लेस करो, तो दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k बाई R12 का होल स्क्वायर and dq can be changed as integration of rho into dv। तो E equals to k rho by R12 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस आप उस तरीके से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आ गया हो तो वापस से इस वीडियो को देखिएगा, एक एक चीजों को अच्छी तरीके से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ और ट्राई करना कि इस चीजों को, इन सारी छोटी छोटी डेरिवेशंस को खुद से एक बार रिप्रोड्यूस करो, तब जाके अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट रिंग एंड सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो वहां पे वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको क्लियर करूंगा कि जिस तरीके से मैंने एक्सप्रेशन जो डिराइव किया था कि E इक्वल्स टू K लैम्बडा DL बाय R12 का होल स्क्वायर, तो बेसिकली आपको 1D सरफेस दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल लाइक रिंग या फिर सेमी सर्कुलर रिंग, तो उस केस में हमें कैसे यूज करना है वो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तब तक के लिए इस चीजों को रिवाइज करो, नोट डाउन करो और खुद से रिप्रोड्यूस करो, और बाय बाय, चलो, थैंक यू।